हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग रिएक्शन रीजेंट सीरीज में आज नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इसका पहले है प्रिपरेशन ऑफ डायोल, और प्रिपरेशन ऑफ इसका यूज है ना, प्रिपरेशन ऑफ 1,2 डायोल्स, क्योंकि पता है ये आपका जो 1 सेकेंड, जो आपका ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, ये जनरली क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या प्रिपेयर करता है, सिस 1,2 डायोल प्रिपेयर करता है ना। ये 1,2 डायोल बना देता है। 1,2 डायोल का मतलब क्या होता है कि दो OH ग्रुप बगल के ही कार्बन पे बना देता है ना, ये 1,2 डायोल टाइप का हुआ। ठीक है, 1 नंबर पे एक ऑल और 2 नंबर पे एक ऑल। ठीक है, तो इसका मेन यूज ये है कि ये 1,2 डायोल बना देता है। और इसी के यूज में अगर हम पढ़ते चलते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है जनरली। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है OS, ओ ओ और इस तरह से ओ, ये आपका डायल, ओ सॉरी, ये ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जनरली ये क्या करता है, जनरली इसका हम अटैक करवा देते हैं किसी एल्कीन पर। देखो, ये आपका एल्कीन है। ठीक है, और यहाँ पर हमने OSO4 लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठा करके इस पर अटैक करेगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला उठा करके फिर इधर से इधर की तरफ अटैक करेगा, ये इधर की तरफ टूट जाएगा। कुल मिलाकर के आपका जो स्ट्रक्चर फाइनली बनेगा वो इधर इस तरह से बनेगा। सिंगल बॉन्ड बचेगा यहाँ पर, ये फिर O, यहाँ पर भी O, और इन दोनों से OS जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब जब इस तरीके से होता है तो इसमें कुछ डाल देते हैं, Na2SO4 वगैरह या Na2SO3 डाल देते हैं, जिससे इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कराया जा सके। ठीक है, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं तो आप ध्यान रखना कि ये जो है OSO3, मतलब ये टोटल जो है इसका ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल जाता है। OSO3 अपना मतलब ये बॉन्ड टूटता है, इस पर निगेटिव चार्ज टाइप का आता है, तो फिर हाइड्रोजन या फिर हमारे पास कोई एक्वस, ये जो NaSO4 लेते हैं ना, एक्वस लेते हैं जनरली। तो एक्वस का मतलब हो गया H2O हमारे इसमें पड़ा हुआ है। तो जब H2O पड़ा हुआ है तो उसका H+ यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम जनरली बना लेते हैं इसमें, एक यहाँ से बॉन्ड टूट सकता है, एक आपका बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है। तो देखो, दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ बचा कि नहीं बचा, तो हम H2O लिए हैं, वहाँ का वो HH आ जाएगा। तो आपका जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से बना देगा, OH यहाँ पर और OH यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। OH दोनों जगह, तो क्या बन गया, डाईऑल बन गया कि नहीं बन गया। देखो, डाई डाई का मतलब दो, एक दो, और ऑल, डाईऑल बन गया कि नहीं बन गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रिपरेशन ऑफ डायोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर मैं इसको और भी अच्छे समझाना चाहूँ तो Na2SO3 की जगह पर आप H2SO3 भी ले सकते हो, या फिर जो है आप बाहर निकाल सकते हो। मैं एक बार और पूरा मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ कि मान लो अगर कोई दिक्कत रह जाए आपको, तो मतलब रहना ही ऐसे, बस थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। होना इसका वर्क यही है, ये बनाएगा आपका यही। ठीक है, मैं मैकेनिज्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखो। तो ये आपका मान लो मैं इस बार ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमने जोड़ा R और H, यहाँ पर हमने जोड़ा R और H। ठीक है, और ये प्लस हमने डाला OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हमने डाला। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके बना, RCH सिंगल बॉन्ड CRH। ठीक है, यहाँ से ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जैसे वहां जुड़ा था वैसे यहाँ भी जुड़ जाएगा, OS डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, कुछ इस तरीके से जुड़ने वाला है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसमें क्या डाल दो, एक्वस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोल बनाने वाला, क्योंकि डायोल अधिकतर केस में बना ही देता है, मतलब इस तरह से एल्कीन। तो मतलब होता नहीं कि कोई रीजेंट है जो किसी काम के लिए फेमस हो, तो ये जनरली डायोल बनाने के लिए फेमस है ना। जब कभी डायोल बनाने की बात आती है और बगल में ही डायोल बनाने की बात आती है, तो आप जनरली OSO4 का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने एक्वस Na2SO3 डाला, Na2SO3 डाला। ठीक है, तो अब आपका क्या बना, ये यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपका बन जाएगा, जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा H2OSO4। ठीक है, H2OSO4, अगर मैं कहूँ तो इसको थोड़ा सा और ओपन कर दूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा। अब आपको पता है ना कि ये बॉन्ड, अगर ये वाला बॉन्ड इधर टूटा है, ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ ऑस्मियम की तरफ, तो आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो O नेगेटिव बनेगा, और OS पर आपके आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं दोनों को तोड़ देता हूँ, O पे नेगेटिव चार्ज और R, सॉरी, उस पे OS पर पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं अगर
जनरली बात करूं तो दोनों हमने तोड़ रखे हैं, तो आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज तो कम से कम होगा ही होगा, क्योंकि मतलब एक इस वाले को तोड़ने के बाद निकला और एक पॉजिटिव चार्ज इस वाले के बाद तोड़ने के बाद निकला। अब इसके बाद में हम एक्वस Na2SO3 यूज करते हैं, तो यहाँ पर जनरली हम H2O का यूज कर लेंगे। और आपको पता है कि H2O क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, तो हमने 2 यूनिट ले लिया, तो एक H प्लस आपका यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, दूसरा H प्लस जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, और एक OH यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, एक OH यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। फाइनली आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा OH COH और HR और R, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। साथ में आपका क्या बनेगा, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और इधर OH। बात समझ में आई ना? तो क्या बन गया, H2OS4 बन गया है ना, बाई प्रोडक्ट के रूप में। और मेन प्रोडक्ट आपका जो था वो ये है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायॉल कहते हैं। क्योंकि क्या हुआ, दो ऑल बने ना, एक ऑल ये है और एक ऑल ए। ऑल का मतलब यहाँ पर OH ग्रुप से है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कहाँ पर है, 1,2 डायॉल बनाने में। सबसे पहले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज कहाँ पर है, 1,2 डायॉल बनाने में। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद में इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर ना, अगर एंथ्रासीन मान लो ले लिया आपने, इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। देखो, ये आपने एंथ्रासीन ले लिया। एंथ्रासीन क्या होता है, ये तीन 3 मेंबर बेंजीन रिंग टाइप का बनता है। ठीक है, अब इसमें एंथ्रासीन में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और आपका, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, चाहिए थोड़ा सा गलत हो गया है, तो हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे बनाना है, इधर से फिलिंग करनी है इसकी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, देखो यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया पहला। ठीक है, उसके बाद यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, और तीसरा आपका बनेगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा। एक छोड़ करके एक बनाना है ना, एक के बाद एक बनाना है। अब देखो इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया, OSO4 डाल दिया, और साथ में वो Na2SO3 जो अभी डालते थे ना वो डाल दिया। अब देखो जनरली ये क्या करेगा, जनरली देखो आपको पता है ना कि यहाँ पर आपका एल्कीन बनना है, एल्कीन टाइप का बनना है कि नहीं बनना है, ये एल्कीन टाइप का है कि नहीं है। जैसे अभी मान लो हम लोग एल्कीन पे करवाते थे, उसी तरीके से ये एल्कीन टाइप का बना कि नहीं, मतलब दो टाइप का एल्कीन बना कि नहीं बना। अब देखो जनरली ये काम वही तो करता है। जैसे ये रिंग तो आपकी बेंजीन जैसी हो गई, ये आपकी बेंजीन जैसी, और ये क्या हुआ, ये वाली रिंग, ये रिंग देखो ध्यान से अगर देखोगे तो देखोगे डबल पाई बॉन्ड है। ठीक है, मतलब दो डबल बॉन्ड है। तो आप क्या करो, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना लो, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना लिया। ठीक है, और यहाँ यहाँ ये ये और ये। ठीक है, अब क्या करना है, जहां जहां डबल बॉन्ड थे वहीं वहीं पे तो OH लग जाता था, जहां जहां पर आपके डबल बॉन्ड थे वहीं वहीं क्या लग गया, OH लग गया। तो ये आपका क्या हुआ, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो था उनका इलुसिडेशन हो गया स्ट्रक्चर का। और देखो ये क्या हुआ आपका, मतलब एक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ने ये डाइऑल बनाया, दूसरा आपका डाइऑल ये बन गया। मतलब फिलहाल के लिए इसका मेन वर्क ना डाइऑल बनाने में ही है, आपको डाइऑल ही बनाना है। ठीक है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना ही लगाना है। अब इसमें एक और भी रीजेंट अगर डाल देते हैं हम, मान लो K3FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक प्रकार का। ठीक है, K3FeCN6 मान लो डाल देते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या करता है, एक रिंग को बाहर रिमूव कर देता है और कर दो रिंग का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। मतलब ये इस तरह से बनाना गलत होगा, इसको बॉन्ड ही से बनाओ, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से शो हो पाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया C OOH, और यहाँ पर हो गया आपका C OOH। तो के अब ये ध्यान रखना कि K3FeCN6 का अगर आप यूज कर ले रहे हो इसमें, तो जनरली आपका ये भी बन सकता है, बट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो मेन वर्क है वो आपका है डाइऑल बनाना। ठीक है, डाइऑल बनाना, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करवा देता है। बोलो ये समझ में आया सबको कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। इलुसिडेशन ऑफ एरोमेटिक, इसमें देखो एरोमेटिक में कैसे इलुसिडेशन करवा देता है, देखो कैसे करवा देता है। देखो मान लो आपने लिया, सॉरी, मान लो आपने लिया, मान लो आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखो आपको पता है ना
कि मतलब इसको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा, बहुत प्यारा और बहुत ही सुलझा हुआ रीजेंट है। OSO4 क्या करना है इसे, कहीं और इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये टारगेट किससे कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहा है डबल बॉन्ड को। चुपचाप कुछ बिना किए हुए जाओ, यहाँ पर OH लगाओ, यहाँ पर OH लगाओ, और आपका CHO हो गया। ठीक है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, CH3, इसका एक ही काम है, बहुत सुलझा हुआ रीजेंट है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है बच्चों को। ठीक है, लो OSO4 लगाया, चुपचाप गया, यहाँ एल्कीन है ना, इस डबल बॉन्ड को हटाएगा, इस डबल बॉन्ड को हटाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH3 OH CH2, और आपका OH बन गया। ठीक है, तीसरा मान लो ले लिया C6H6 ले लिया, और इसमें अगर कहीं पराक्साइड डाल दिया, H2O2 डाल दिया, OSO4 डाल दिया, और अगर C4H7OH टर्सरी डाल दिया ना, तो ये कुल मिलाकर के क्या बना देगा, CH COH COOH, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है वर्क, बट आप ध्यान रखना चाहो तो इसको भी रख सकते हो, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये डायॉल्स बना दे रहा है। ठीक है, ये डायॉल्स बना दे रहा है। अच्छा, मान लो मैंने आपको इसके साथ परबेंजोइक, सॉरी, अगर मान लो मैंने इसके साथ तुमको रिएक्शन करवाने के लिए दे दिया, इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाने दे दिया, मान लो मैंने आपसे कहा R2 C डबल बॉन्ड CHCOR, है ना, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाने दे दिया। अब इसमें क्या है, H2O2 डालो और OSO4 डालो। ठीक है, अब डाला तो सेम देखो, OSO4 का काम तो वही होना है, लेकिन H2O2 भी लगभग लगभग हेल्प कर देता है इसकी काम करवाने में, वही जो सेम। तो ये वही क्या बन जाएगा, RC, और क्या बन जाएगा, ROH आपका हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और आपका फिर OH हो जाएगा, और क्या बन जाएगा इधर, COOR, मतलब C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, मान लो आपने इस तरह से कोई कंपाउंड लिया, ऑक्सैलिक एसिड टाइप का, COOH, आपने इस टाइप का कोई कंपाउंड लिया, आपने इस टाइप का कोई कंपाउंड लिया, CH डबल बॉन्ड CH COOH, और आपका COOH, इस टाइप का अगर आपने कोई कंपाउंड ले लिया, तो ये बन जाएगा NaClO3 प्लस OSO4। ठीक है, मतलब ये इसको अगर डाला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो आपको पता है आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि ये एल्कीन पर जाएगा और OH ग्रुप लगाएगा, इतनी सी काम करना है। ठीक है, तो हो जाएगा CHOH COOH और CHOH। ठीक है, आपका बस डायल बनाना मेन पर्पस होता है, बस और कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सारा ठीक है। अब देखो, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप करवा रहे हो, क्लीवेज करवा रहे हो, तो क्या होगा, ये टेट्रा एसीटेट या फिर जो है पर एसिड डालने के बाद ये डिग्रेडेड भी हो सकता है। कुल मिलाकर के इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आया कि आप ये एक्चुअली ना एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नहीं था, बल्कि ये जो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का था। ठीक है, अब जरा इसको देख लो, इलुसिडेशन ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ, इसके लिए थ्योरी में लिखवा दे रहा हूँ, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन 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 डबल बॉन्ड, बात वही है ना, मतलब कुल मिलाकर के आप शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखो कि OSO4 डायऑल बनाता है, डबल बॉन्ड बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड देयर क्लीवेज विथ specific reagent, example lead tetraacetate, और पर एसिड का मतलब वही जो है पर है ना, पर एसिड आफ्टर अ गुड मेथड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो क्लीवेज करके
में जो है अगर मान लो स्पेसिफिक रीजेंट भी पड़ा हुआ है तो वो डिग्रेडेशन कर देता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। और आपको पता है कि OSO4 जनरली मतलब क्या है, आपको जो ट्रिक याद रखना है, OSO4 क्या बनाता है, डायल बनाता है। क्या बनाता है, डायल बनाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है ये, इसके अलावा कहीं नहीं अटैक करता है। अटैक कहाँ करता है, अटैक ऑन, अटैक ऑन एल्कीन, जहां पर एल्कीन पोजीशन बनता है ना वहीं पर अटैक करता है, इसके अलावा कहीं अटैक नहीं करता। ठीक है, मुझे लगता है ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस रीजेंट का वर्क है डायॉल बनाना। ठीक है, ओके।